Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैम, एक बार फिर लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। देखिए, मेरी भतीजी यहाँ पढ़ती है, आज उसके पेपर ख़त्म हो गए, तो मैं अपने भतीजे को लेके आई थी, छोटा बच्चा, तो उसको मैंगो मसाला में खाना था, तो मैंने कहा चलो मैं खिला लाती हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा दुखद दिन है। कल जो मनोहर पारीकर का निधन हुआ है, आज उनकी अंत्येष्टि हुई है, तो मुझे तो पूरा प्रसंग ही बहुत दुखद लगा है। अब आपने क्या पूछा वो पूछिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बताए जा रहे हैं। किस तरह से लेती है इस चुनाव का? इस चुनाव में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनकर निकलेंगे। विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। विपक्ष भी अपनी बात कहेगा, हम भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप ही लोगों के सर्वे बता रहे हैं, ये हमारा दावा नहीं है, मीडिया का ही कहना है कि मोदी जी सबसे बहुत आगे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार अनर्गल बातें की जा रही है, चोर तक कहा गया है। आप क्या मानते हैं, इस भ्रामक प्रचार से कुछ नुकसान होगा? भारतीय लोकतंत्र में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक इतने अशालीन भाषा का प्रयोग नहीं हुआ होगा प्रधानमंत्री के लिए, जितना कि अब की बार मोदी जी के लिए हुआ है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि इस देश में सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस अगर किसी ने फेस की है तो मोदी जी ने फेस की है, और ये बहुत शर्मनाक है जो कुछ हुआ है। लेकिन इसका जो जवाब देना होता है हम दे सकते हैं। जो मोदी जी को गालियां देते हैं उनको हम ऐसा जवाब दे सकते हैं कि घर से ना निकल पाएँ, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं से हम बंधे हुए हैं, इसलिए जनता जवाब दे देगी। मैडम, आज अविरल गंगा का आचमन प्रियंका गांधी ने किया है, जो बार बार ये वो कर रहे थे कि गंगा स्वच्छ नहीं है, लेकिन उन्होंने आज आचमन किया है। गंगा तो सदा पवित्र धारा है और गंगा सबकी है। गंगा पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, ना गंगा पे किसी का पेटेंट होता है, इसलिए उन्होंने गंगा का आचमन किया या वो गंगा के किनारे गई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगी, क्योंकि गंगा के ऊपर सबका अधिकार है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनके पति के ऊपर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार के अभी केस चल रहे हैं, और बात तो वो है जिसका जवाब देश की जनता को देना है, जो मिसेस वाड्रा को भी देना है, सोनिया जी को भी देना है और राहुल जी को भी देना है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है कि वो आने से कुछ परिवर्तन होगा, क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री रही हूँ, मैं अपनी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। वो इस देश की वरिष्ठ नेता में अभी नहीं है, लेकिन आपने भी वो मीडिया में चर्चा का विषय में बड़ी होंगी, लेकिन पद और हैसियत में मैं बड़ी हूँ। आपके चुनाव को लेकर भी ये संशय बनता है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो नहीं, मैं तो इसके बारे में एक बार एक बयान दे चुकी, मैं उस पर कायम हूँ, मैंने उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया आज तक, और मैं वो रिपीट भी नहीं करूँगी। आपके पास रिकॉर्डिंग मैडम है, चौकीदार पूरी चौकसी कर पाएंगे? जब से हमारी पार्टी बनी तब से हम यही काम कर रहे हैं, चौकसी ही कर रहे हैं।